नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान लोक पे, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। धार्मिक जानकारी देती हूँ कि कौन सा व्रत करना चाहिए, कौन से व्रत का क्या फल होता है, कब करना चाहिए, इसके नियम विधि विधान क्या होते हैं और काफ़ी सारे आपको उपाय टोटके बताती है, जिसका आपको बहुत सारा असर देखने को मिलता है अपनी निजी ज़िंदगी में। तो इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी कि पशुपति व्रत जो कि 28 अप्रैल को पड़ रहा है, आपको कैसे करना है, इसको करने की क्या विधि है, क्या नियम है, कौन सा फल मिलता है, इसको कौन कर सकता है और कैसे किया जाता है। तो इसके बारे में मैं डिटेल जानकारी इस वीडियो में पूरा दूंगी। तो चलो मैं आपको पूरी जानकारी देती हूँ कि पशुपति व्रत कब किया जाता है। पशुपति व्रत आप किसी भी सोमवार से शुरू करके लगातार 5 सोमवार तक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो पूर्णिमा के बाद जो भी सोमवार है तब आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको जो तिथि के अनुसार चाहते हैं शुरू करना, तो आप शुक्ल पक्ष के सोमवार से ये व्रत प्रारंभ कर सकते हो। अगर तब भी आप संभव ना हो ये व्रत करने में, तो असमर्थ हो, तो आप ये व्रत जो जब भी आप सोमवार मंदिर में जाएं, जब आपका दिल करे तब से शुरू कर सकते हो और आपको लगातार 5 सोमवार तक ये करना चाहिए। तो ये जो पशुपति व्रत होता है, ये जो मनुष्य के जीवन में जो भी समस्या चल रही होती है उसका अंत कर देता है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो पशुपति जो अस्त्र है एक अमोघ अस्त्र है, जिसका वार कभी भी खाली नहीं जाता। इसी प्रकार से जो पशुपति व्रत होता है वो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है और ये व्रत कभी भी खाली नहीं जाता। इस व्रत को करने वाले की हर एक जो मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं भगवान शंकर। तो अब मैं आपको पशुपति व्रत के बारे में डिटेल जानकारी देती हूँ कि पशुपति व्रत करने के लाभ क्या होते हैं। आपको पशुपति जो व्रत होता है वो आपको 5 सोमवार को करना चाहिए। और जो भी दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाएं होती है ना मनुष्य की, तो भगवान शंकर की कृपा से वो जो पूरी हो जाती है। पशुपति जो अस्त्र के समान पशुपति व्रत भी एक अमोघ है। इसे करने में कोई भी कठिनाइयाँ नहीं आती और आपको 5 सोमवार लगातार ये करना होता है। 5वें जो सोमवार होगा ना, तब आपको इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत इतना असरदायक होता है और इतना आसान होता है कि कोई भी इस व्रत को कर सकता है। तो अब मैं आपको पशुपति व्रत के नियम बता देती हूँ कि आपको सोमवार की सुबह जल्दी उठना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए। और जब भी आप व्रत करना शुरू करोगे ना, तो आपको एक थाली लेनी है और इस थाली में पूजा की सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय जाना है। और आपको ध्यान रखना है कि जिस थाली से आप सुबह पूजन करोगे ना, वही थाली आपको शाम को भी लेके जानी है। उस थाली को जब आप सुबह पूजन कर लोगे ना, उसके बाद आपको धोना नहीं है। उसमें जो भी सामग्री होगी ना, और 5 दीपक लेके शिवालय में जाना है शाम के वक्त, जब आप शाम की पूजा करोगे। व्रत करने वाले को मन, कर्म और वचन से शुद्ध होना अनिवार्य होता है। पशुपति व्रत की पूजा सामग्री क्या होती है, तो लीजिए मैं आपको जानकारी देती हूँ। आपको पीतल, तांबे या कांसे की एक थाली लेनी होती है। उसमें सफ़ेद चंदन, फूल, बेलपत्र, नंदी जी के लिए दुर्वा, आकड़े का फूल, पत्ता, शमी का फूल और पत्ता, पंचामृत जो लेना होता है, यानी दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और साफ जल, जिसमें आपको गंगा जल जरूर डालना होता है। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके पंचामृत बन जाता है। बेलपत्र, भोग, प्रसाद के लिए कुछ भी आप सामग्री ले सकते हो। आपको रोली लेनी होती है, चंदन लेना होता है, घी का दिया लेना होता है, बसम, इत्र, कलावा और जनेऊ लेना होता है। और याद रखिए, जो हमारी रोली होती है ना, वो भगवान शंकर जी पर नहीं चढ़ती, तो आपको पीला चंदन भगवान शंकर जी को लगाना होगा। आप माता पार्वती जी को और गणपति बप्पा को जो लाल सिंदूर होता है ना, रोली, वो आप उनको लगा सकते हो। तो पशुपति व्रत की पूजा विधि क्या होती है। आपको पशुपति जब भी व्रत धारण करना होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको जागना होता है। क्योंकि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं ना, तो वो देवी देवताओं का पहर होता है और आपको 4 बजे के करीब उठना होता है। और आप शौच आदि से निवृत्त होकर आप अपनी देवी देवताओं को ध्यान, उनकी पूजा करोगे और उसके बाद एक थाली तैयार करोगे।
और जो भी मैंने आपको ऊपर सामग्री बताई है ना, वो आप सामग्री लोगे। और भगवान शिव के मंदिर आपको जाना है। अगर जो भगवान शिव का मंदिर दूर हो तो आप घर पे भी भगवान शंकर की पूजा कर सकते हो। उनसे आप उनको प्रार्थना कर सकते हो कि भगवान शंकर जी से कि मेरा मंदिर आना मुश्किल है, तो आप घर पे ही मेरी पूजा जो आप स्वीकार कीजिएगा। सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को गंगा जल मिले हुए जल से स्नान कराए। उसके बाद जो आपने पंचामृत तैयार किया था, वो आप पंचामृत एक बार में लोटे से आप भगवान शंकर जी को पंचामृत स्नान करवा सकते हैं, या फिर एक एक करके, जैसे दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये सारी चीज़ें भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे चढ़ा के उनका जो अभिषेक करे। और इसके बाद जब अभिषेक हो जाए तो अंत में आप जो साफ जल होता है ना, लोटा भर के फिर महादेव जी को स्नान करा दीजिए, क्योंकि शिवलिंग को साफ करना अनिवार्य होता है। उसके बाद आप भोलेनाथ जी का श्रृंगार कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इत्र लगाना होगा, चंदन लगाना होगा। उसके बाद भगवान शंकर जी को जनेऊ आप पहनाइए। आप अपनी समर्था के अनुसार ये सारी विधि जो भगवान शंकर जी को अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास वस्त्र ना हो तो आप जो हमारे पास कलावा होता है ना, जिसको हम मौली भी बोलते हैं, वो आप भगवान शंकर जी को और शिव परिवार को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास जो भी मीठे का भोग हो आप वो लगा सकते हैं, तो मिश्री भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपको फूल या फल जो भी आपके पास हो वो आप उनकी माला उनको अर्पित करें और उन पर चढ़ा सकते हैं। शमी का जो पत्ता होता है, बेल पत्र जरूर चढ़ाएं। आंकड़े के पत्ते, फूल भी चढ़ाने चाहिए, जिसके कारण भगवान शंकर जी जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये अति प्रिय है। इसके बाद आप घी का एक दीपक भी प्रज्वलित करेंगे। भोग के लिए जो भी आप सामग्री लेके गए हैं ना, वो भगवान शंकर जी को अर्पित करें। और मंदिर में अलग से गौरी, गणेश और कार्तिक जी के हो तो उनका भी आप पूजन कर सकते हो। अगर आप सुहागन हो तो माता गौरी को सिंदूर जरूर अर्पित करें। अंत में किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार आपकी सुबह की पूजा पूर्ण हो गई है। अब मैं आपको पशुपति व्रत में शाम की पूजा की विधि के बारे में जानकारी देती हूँ कि पशुपति व्रत में जो भी सुबह पूजन के लिए आप थाली लेके गए थे ना, वो थाली आपको मैंने जैसे पहले बताया था आपको धोनी नहीं है, वैसे ही रखनी है। और जो सामग्री बची हुई होगी ना, वो आपको शाम को लेके जानी होती है शिवालय में, शिव जी के मंदिर में, और भगवान शिव की पूजा करनी होती है। शाम को अभिषेक करना आवश्यक नहीं होता, तो आपको आप नहीं अभिषेक करना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। अपने घर में आपको जो अपने घर में ही भोग बनाना होता है मीठा, क्योंकि जैसे आप मीठा जो भोग बनाते हो ना, सूजी का हलवा, तो आप भगवान शंकर जी को वही चढ़ाएंगे। खीर भी बना सकते हैं, मालपुए भी बना सकते हैं, या चूरमा भी बना सकते हैं। आप अपने घर से जो 6 दिए लेके जाएंगे और जो 5 दिए हैं ना, वो वहाँ जाके जला देंगे। और जो छठा दिया होगा ना, वो दिया आपको घर पे लेके आना है। भोलेनाथ जी तो प्रसन्न हो ही जाएंगे, क्योंकि अगर आप जो लेके जाएंगे ना भोग, वो आपको 2 हिस्से भगवान शंकर जी के मंदिर में अर्पित करके आने हैं, और तीसरा हिस्सा आपको जो घर पे लेके आना है। और जो आप एक हिस्सा लेके आओगे ना, वो आपको खा लेना, किसी को नहीं देना। और जो एक शेष बचा हुआ दिया है ना, जब आप मंदिर से लौट के आएंगे ना, तो घर के मुख्य द्वार पे दाईं तरफ जला देना है। अगर आपको क्लियर ना हो तो मैं आपको बता दूं कि जब आप घर पे लौटोगे ना, तो वो दिया घर की चौखट पे जानी है। आप अपने घर की तरफ मुख कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद अपना दाहिना हाथ आपका जिधर भी हो ना, दाहिने हाथ की तरफ घर की चौखट पे घी का वो दिया जला देना है। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करना है और उनको कहना है कि हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर दें। और फिर घर आके वो तीसरा हिस्सा जो आप मंदिर से लेके आए थे ना, उसको ग्रहण करना है। इस प्रकार से आपकी शाम की पूजा भी पूर्ण हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि ये जब आप व्रत धारण करोगे ना, तो आपको जो सात्विक भोजन करना है। आप सुबह के टाइम पे मीठा खा सकते हो, शाम के टाइम पे आप अगर चाहे तो नमक वाला खाना खा सकते हैं। पर मेरा मानना ये है कि आप इस दिन मीठा ही भोजन ग्रहण करें, और लहसुन, प्याज और जो भी जैसे आपको पता है मांस वगैरह, अंडा इस दिन ग्रहण ना करें।
जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो व्रत होता है वो लगातार 5 सोमवार करना होता है। अगर आप किसी कारणवश, अगर महिलाएं हैं, अगर वो मासिक चक्र के दौरान किसी भी कारणवश एक सोमवार उनसे छूट जाता है, लगातार 5 सोमवार ये व्रत नहीं धारण कर पाती, तो उनको चाहिए कि आप भगवान शंकर जी से माफ़ी मांग के जो भी अगला सोमवार आए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आप जो व्रत धारण कर सकते हैं लेकिन उनका पूजन जो मंदिर में जाके नहीं कर सकते, अगर किसी कारणवश आपका एक सोमवार व्रत छूट जाता है तो आप एक सोमवार व्रत जो आपका छूटा है उससे नेक्स्ट सोमवार जो भी आएगा तब वो मतलब उस दिन आप ना व्रत धारण करें, उससे जो नेक्स्ट आपका सोमवार होगा ना, तब आप ये व्रत दोबारा भगवान शंकर जी की कृपा से उनसे प्रार्थना करके कंटिन्यू कर सकते हो। तो तब भगवान शंकर जी आपका ये व्रत जो स्वीकार करते हैं। अगर कोई और व्रत आता है, जैसे तीज का व्रत आ गया, या फिर आपका एकादशी का व्रत आ गया, चतुर्दशी का कोई व्रत आ गया, तो आप अगर वो सोमवार को ही पड़ रहा है तो आप वो व्रत कर सकते हैं। आप भगवान शंकर जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान शंकर जी ये व्रत आ गए हैं तो हम आपका जो ये जो पशुपति का व्रत है वो अगले सोमवार कर सकते हैं, आप हमें इतनी इजाज़त देते तो वो दे देते हैं। और अगर किसी भी कारणवश हम ये नहीं कंटिन्यू कर पाते तो आपको ये कंटिन्यू करना होगा। अगर आप पूर्ण फल चाहते हैं तो अगर आप मैरिड हो तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, और ये जो व्रत है पूरी नियम के साथ करोगे तो इसका फल भगवान शंकर जरूर देते हैं। अब मैं आपको पशुपति व्रत की कथा के बारे में पूरी जानकारी देती हूँ कि जब आप कथा प्रारंभ करते हैं तो आपको अपने हाथ में कुछ चावल के दाने लेके बैठना होता है, और जब कथा की समाप्ति होती है चावल के दाने आपको मंदिर में चढ़ाने होते हैं, इधर उधर नहीं फेंकने होते। तो एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर जो तपोभूमि से आकर्षित होकर कैलाश को छोड़ के वहाँ पे चले गए और वहीं पे ठहरे, और इस क्षेत्र में वह 3 सिंग वाले हिरण के रूप में विचरण करने लगे। इसीलिए इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृगस्थली भी कहा जाता है। शिव को इस तरह से अनुपस्थित देखकर ब्रह्मा और विष्णु चिंतित हो गए और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। इस रमणीय क्षेत्र में उसने एक देदी पैमान मोहक 3 सिंग वाला मृग विचरण करते देखा। उन्हें मृग रूपी शिव पर शंका होने लगी। योग विद्या से ब्रह्मा जी उन्हें तुरंत पहचान लिया कि ये मृग नहीं बल्कि भगवान आशुतोष है। तुरंत ही ब्रह्मा जी उछल पड़े और मृग के सिंग को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इससे मृग के सिंग के 3 टुकड़े हो गए। उसी सिंग का एक पवित्र टुकड़ा जो टूटकर यहाँ पे गिर गया, जिसकी वजह से यह महारुद्र जी का जन्म हुआ, जो आगे चल के पशुपति नाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव जी की इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु ने भगवान शिव को मोक्ष देने के बाद नागमती के ऊंचे टीले पर एक लिंग स्थापित किया, जो पशुपति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो ये थी पशुपति व्रत की जो कथा जो मैंने आपको सुना दी। अब मैं आपको पशुपति व्रत के उद्यापन की विधि के बारे में जानकारी दूंगी कि आपको लगातार 5 सोमवार ये व्रत करना होता है, और जब आप 5वें सोमवार को पशुपति व्रत धारण करते हो तो उस दिन आपको जो ब्रह्म मुहूर्त में शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करके आपको 5वें सोमवार को उद्यापन की जो सारी विधि अपनानी होती है, क्योंकि 5वें सोमवार को पशुपति व्रत का उद्यापन करवाना आवश्यक होता है। शिव महापुराण के अनुसार जो उद्यापन की विधि बताई गई है वो ये बताई गई है कि पशुपति व्रत का 5वां सोमवार ही जो व्रत के उद्यापन का दिन होता है। 5वें सोमवार को सुबह की पूजा उसी तरह से की जाती है जैसा आपने बाकी सभी सोमवार को की होती है, परंतु शाम की पूजा में 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है कि आपको 5वें सोमवार की पूजा के लिए अतिरिक्त जो जरूरी सामग्री होती है क्या होती है। एक पानी वाला आपको श्रीफल जिसको नारियल कहते हैं वो लेना होता है, और शिव जी को समर्पित करने के लिए आपको 108 पुष्प की आप माला ले सकते हो, या पंखुड़ियाँ ले सकते हो, 108 बिलपत्र ले सकते हो, या फिर मूंग की दाल के दाने ले सकते हो, अक्षत ले सकते हो, या मखाने ले सकते हो, और आपको एक क्लावा चाहिए होता है। और आपको मैं बता दूं कि 5वें सोमवार की पूजा विधि कैसी होती है। शाम की पूजन के लिए जो आपने नारियल लिया होता है ना, उस पर आपको 5 से 7 बार मौली
जा कलावा को लपेटना होता है। और जो आपने सुबह की थाली तैयार की होती है ना, उसमें आपको श्रीफल रख लेना होता है। और साथ में 108 जो आपको भगवान शंकर को वस्तु चढ़ानी होती है ना, उनको समर्पित करनी होती है, जो मैंने आपको बताई है कि आप बेलपत्र ले सकते हो, आप फूल ले सकते हो, आप फूल की पंक्तियां ले सकते हो, या फिर आप जो अक्षत ले सकते हो, हरी मूंग की दाल के दाने ले सकते हो। जो भी आप अपनी समर्था के अनुसार भगवान शंकर पे चढ़ाना हो वो आप 108 दाने ले लीजिएगा। और उसके बाद ही आपको ये 108 दाने जो भी आप लोगे वो आपको समर्पित करनी होती है ये वस्तु। और आपको एक लोटा जल का लेके जाना होता है, प्रसाद लेके जाना होता है, 6 दिए लेके जाने होते हैं। और जो आपने प्रसाद लिया होता है ना, उसके आपको 3 हिस्से करने होते हैं। और मंदिर में पहुंच के आपको भगवान शंकर जी को जल समर्पित करना होता है। उसके बाद सुबह की जो भी आपकी बची सामग्री होती है ना, वो भगवान शंकर जी पे चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद जो भी आप जो घर से प्रसाद लेके जाओगे, चाहे वो खीर हो सकती है या फिर बर्फी हो सकती है, हलवा हो सकता है, जो भी मीठा जो भी आप प्रसाद चढ़ाना चाहो जो होगा वो आप घर से लेके जाओगे। प्रसाद की जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 हिस्से करने होते हैं, 2 हिस्से मंदिर में चढ़ाने होते हैं और 1 हिस्सा घर पे लेके आना होता है। और जो आपके जो मतलब थाल में जो आपकी थाली में 6 दिए होते हैं ना, वो आपको 5 दिए तो वहीं पे जलाने होते हैं, मंदिर में जाके प्रज्वलित करके अपनी मनोकामनाएं भगवान शंकर जी के सामने बतानी होती है। और जो छठा दीपक होता है ना, वो आपको बिना जलाए ही थाली में वापस ले आना चाहिए, क्योंकि आपको ये आके घर के मुख्य द्वार पे जलाना है और भगवान शंकर जी से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर पे जो ये दिया हमने प्रज्वलित किया है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दीजिए। आपको ये दिया जो आपका मेन द्वार होगा ना, उसके दाहिने तरफ जलाना होता है। और जब आप ये जलाओगे ना, तो आप भगवान शंकर जी से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए, क्योंकि आप लगातार जाप कीजिए। अगर आपको ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने में असमर्थ हो तो आप ओम नमः शिवाय का भी पाठ कर सकते हो। भगवान शंकर जी से प्रार्थना कर सकते हो कि भगवान शंकर जी हमारे जो व्रत का सफल कीजिएगा। और हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप जो 108 सामग्री शिव जी को समर्पित करोगे ना, तो आप जो नारियल लेके गए हो साथ में, वो शिव जी को स्पर्श करा के नीचे रख दीजिएगा। शिवलिंग पे आपको जलधारी पे ये नहीं रखना होता है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे रखते हो तो हमें दोष लगता है। और नारियल चढ़ाते समय उसके ऊपर 11 रुपये जो भी आप दक्षिणा समर्थ्य के अनुसार चढ़ाना चाहते हो वो रख दीजिएगा। और शिव जी को नमन करें और अपने घर वापस लौट आए और भगवान शंकर जी से प्रार्थना करें कि हमारा ये जो व्रत धारण हमने किया वो सफल करे और हमारे व्रत से वो प्रसन्न हुए और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दीजिएगा। उसके बाद आप अपने घर पे आके जो आपका तीसरा हिस्सा था ना प्रसाद का, वो ग्रहण करें और भगवान शंकर जी का इस विधि विधान से किया गया व्रत वो सफल करते हैं और आपका व्रत सफल होता है और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामना की पूर्ति करते हैं। और भगवान शंकर जी का जो भी व्रत धारण करे, भगवान शंकर सबका समर्थ मनोरथ पूर्ण करे। तो बोलिए हर हर महादेव। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही वीडियो की जानकारी देखने के लिए लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।